This call is now being recorded. हेलो बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? आपका 12th वाला चैप्टर जो है हीरोन्स फॉर्मूला, उसके बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो ये जो हीरोन्स का सूत्र है, हीरोन्स फॉर्मूला जो है, हाँ बच्चे, वो क्या होता है, किस तरह इसका यूज किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। बच्चा, सबसे पहली बात, ये होता ही क्यों है, किस लिए होता है? तो बच्चे, जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का क्या निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। ओके, जब हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, तो वो कहाँ यूज करते हैं? ये जो सूत्र है वो तब यूज करते हैं जब हमें क्षेत्रफल पूछा जाता है किसी भी त्रिभुज का। अब आप कहोगे कि हमारे पास तो और भी फॉर्मूले हैं त्रिभुज के। जैसे आपको पता होगा, एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस बटे हाइट। ठीक है, और एक और फॉर्मूला आपको याद होगा कि एक फॉर्मूला आपका होता है, तो वो क्या होता है? 3√वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। बच्चा, लेकिन ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ना, वो स्पेशल केस के लिए होते हैं, या कह लो एक विशेष प्रकार के त्रिभुज के लिए होता है। जैसे पहला जो फॉर्मूला है, जिसको हम 1/2 आधार बटे ऊंचाई कहते हैं, ठीक, ये फॉर्मूला आप तभी त्रिभुज में लगा सकते हो क्षेत्रफल निकालने के लिए, जब आपका क्षेत्रफल, मतलब जो आपका त्रिभुज है, वो कैसा दिया गया होगा? समकोण त्रिभुज दिया गया। बच्चे, आपस में बात मत करो। क्या कह रही हूं मैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल का 1/2 आधार बटे ऊंचाई, ये आप तभी लगा सकते हो जब आपका दिया गया त्रिभुज कैसा हो? समकोण त्रिभुज हो, उसमें एक कोण कैसा हो? 90 डिग्री हो। और दूसरा जो फॉर्मूला है, जो कि आपका √3/4 और भुजा का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला बच्चा आप कब लगा सकते हो? ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपका जो त्रिभुज दिया गया है वो कैसा हो? वो आपका इक्विलेटरल हो, या कह लो आप उसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो। ठीक है, अगर आपकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे। और अगर हमारा जो त्रिभुज है वो समकोण वाला त्रिभुज है, उसमें एक कोण, हीरोन का एक सूत्र हाँ भी बच्चे, तो होता है, S उसी पे आ रहे हैं बच्चे, उसी A पे आ रहे हैं B C। बच्चा, उसी पे आ रहे हैं। हाँ, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसका यूज हम क्यों करते हैं। अगर हमारे पास दूसरे फॉर्मूले थे, तो दूसरे फॉर्मूले के साथ दिक्कत क्या थी कि ये फॉर्मूला तभी लगा सकते थे जब समकोण त्रिभुज हो, और ये वाला फॉर्मूला तभी लगा सकते थे जब तीनों भुजाएं बराबर हो। लेकिन वो त्रिभुजों का क्या, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, या जिसका कोण 90 अंश नहीं है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स नाम का एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियंस था, उसने क्या करा? एक सूत्र दिया। वो सूत्र क्या है, किस तरह हम उसे लगाते हैं, इस बारे में देखते हैं। बच्चा, हीरोन्स का जो फॉर्मूला होता है, हीरोन्स का जो सूत्र होता है, वो किसी भी आकार के क्षेत्र, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, हाँ, के लिए यूज करा जा सकता है। चाहे आपका त्रिभुज कैसा हो, समान भुजाओं का हो, चाहे उसमें दो भुजा बराबर हो, तीसरी अलग हो, चाहे तीनों भुजाएं अलग हो, चाहे उसका कोण 90 अंश हो ना हो, कुछ भी कंडीशन नहीं है। जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ नोटेशंस दिख रहे होंगे, कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, जो कि यहाँ पर हैं। जैसे पहला हमें क्या दिख रहा है? S। ठीक है, दूसरा में क्या दिख रहा है? A, तीसरा B, और फिर दिख रहा है आपको C। ठीक, 3 तरह से दिख रहा है। अब अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ABC क्या दिखाते हैं? ABC किसी भी त्रिभुज की भुजाएं दिखाते हैं। ठीक है, ABC भुजाएं, इसकी वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है और एक भी हो सकता है। ये तीनों के तीनों 20 हो सकती हैं, तीनों के तीनों, या दो आपकी क्या हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी, दूसरी 20 हो जाएगी, या तीनों अलग भी हो सकती हैं। इससे बिल्कुल मतलब नहीं है ABC की वैल्यू क्या है। बस आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि ये तीनों क्या है? भुजाएं हैं। ठीक है, किसकी? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ओके, कुछ भी क्या बचा? टीम चली गई। बाकियों को मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बच्चे, फिर आप अपना नेट चेक कर लीजिए। मेरा नेट नहीं आ रहा, चाहिए नेट तो। कर लीजिए। ठीक है, चलो।
आगे देख बच्चा, आपस में बात करना बंद करो, यहाँ देखो। तो यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि नीचे की भुजाई ये लेनी पड़ेगी या यही बी लेनी पड़ेगी, यही सी लेनी पड़ेगी। आप कोई भी कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब बात आती है एस की। आपने नाम सुना होगा परमाप का, एस परमाप नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एस जो आपका होता है वो परमाप का आधा होता है। परमाप का मतलब क्या होता है बच्चा, इसका शब्द से समझो, परिमाप। परि मतलब बाहर का, माप मतलब मेजरमेंट या फिर आप कह लो उसको नापना। तो हमें क्या करना है, बाहरी जो भी इसकी रेखाएं हैं उनकी नाप लेनी है, ठीक है। परि मतलब बाहरी जो बाउंड्री होती है ना, उसको परि कहते हैं, और माप का मतलब होता है नापना। तो हमें परिमाप का मतलब क्या समझ आ रहा है कि जो त्रिभुज की बाहरी नाप है ना, बाहरी नाप कौन सी हो जाएगी, भुजाओं का योग। तो यहाँ पर जो परिमाप होता है बच्चा, वो आपका क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। लिख सकते हैं परिमाप मतलब बाहरी बाउंड्री का जो होगा आपका, उसकी माप, और ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम परिमाप की जगह, ए बी सी तीन भुजाएं हैं, उनका योग बटे 2। ओके, अब ये तो परिमाप होता है, हमें एस चाहिए। एस आपका होता है परिमाप का आधा, जिससे हम क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चे, क्या हम बात करें, संदीप मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, अगर आपने मैसेज करना बंद नहीं करा मैं रिमूव कर दूंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर आप गॉसिप और चिट नहीं करने आते, पढ़ने आते, पढ़ाई करिए। यहाँ पे देखो बच्चा, अर्ध परिमाप की हम बात करें तो क्या होता है, परिमाप का आधा। तो परिमाप एबीसी, बाहरी जो दीवारें हैं, बाहरी जो बाउंड्री है उसकी नाप बटे 2, ठीक। तो ऐसा हम हमेशा कैसे निकालेंगे, इसका खास ध्यान रखना, बटे 2 करना है, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चा फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, अंडर रूट 1 सेकेंड वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस वी और एस माइनस सी, ठीक है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाना है, यहाँ पर दूसरी घटाना है, तीसरी घटाना, सबका गुणा कर देना, ठीक है। अर्ध परिमाप, और उसमें अर्ध परिमाप से जो ए बी सी जो भुजाएं हैं उनको घटा के आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका क्षेत्रफल। ओके, यहां तक समझ आया। ओके, यहाँ तक समझ आ गया बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ेंगे। देखो मैम दोबारा बता बताते हैं क्या हमने बात करी। ये जो आपका होता है, जो हीरोन्स फॉर्मूला है, वो किस लिए है, वो क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल किसका, एक त्रिभुज का, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती, 3 भुजाएं होती। यहाँ पर जो भुजाओं की माप दी गई है एबीसी, नंबर होगा आपके क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर एबीसी हमने मान लिया, जो कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब हीरोन्स फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है बच्चा, कि हम इससे निकालते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चा, परिमाप का आधा, ठीक है। तो परिमाप का मतलब है बच्चे, बाहरी जो भी आपकी लंबाई होगी, जो दीवारें हैं, मान लो एक त्रिकोण कुछ भी बना है, तो उसकी जो बाहरी नाप होगी, बाहरी दीवार होगी, उसका योग परिमाप कहलाएगा। हमें क्या चाहिए, आधा उसका। तो जोड़ के अगर हम आधा करते तो हमें क्या मिल जाएगा, परिमाप का आधा, जिसको हम कहते हैं अर्ध। बच्चा मेरी साइड से तो आ रही है, आपका नेट नहीं चल रहा होगा, आप रिज्वाइन कर लो एक बार। देखो क्या हमने बताया, तो अर्ध परिमाप का क्या मतलब होता है, परिमाप का आधा। और इसी से आपका फॉर्मूला बना है कि क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज मैम का आ क्या। गई दोबारा से। बच्चा अगर नेट नहीं आ रहा है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकती, मेरा नेट ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एस अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में से पहली रेखा घटा, पहला भुजा घटा दो, यहाँ पर दूसरी भुजा और तीसरी भुजा का अंतर से गुणा करते हैं, और जो आपका आंसर आएगा, वर्गमूल निकाल के जो भी आंसर आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वो क्षेत्रफल कहलाएगा उस दिए गए त्रिभुज का। ओके, कुछ खास याद नहीं रखना, ये आपका फॉर्मूला याद रखना है। और इस फॉर्मूले में आपको ये याद रखना है कि एस क्या होता है। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2, बस इतना ही याद रखना है। और एबीसी भुजाएं, और खास कुछ भी नहीं है फॉर्मूले में।
चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन में देखो बच्चा क्या दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो जिसकी भुजाएं 18, 10 है, ठीक है, और परिमाप दिया गया। तीसरी भुजा नहीं दी गई, हाँ देंगे बच्चे, क्वेश्चन कराएंगे, पहले ये कर लेते हैं फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे करने को। क्या बताया बच्चा कि 18 आपकी एक भुजा, ए मान लेते हैं इसको, ठीक है, बी आपका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, और परिमाप दिया गया। परिमाप का क्या मतलब होता है बच्चा, परिमाप का मतलब होता है आपकी तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 42 दिया गया है, ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 10 है और सी हमें पता करना है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 28, और 28 को इधर ले जाओ, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 42 माइनस 28, तो कितना हो जाएगा बच्चे, इसको हम घटा देते हैं तो आपका कितना आएगा 4, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा बच्चा 1, ठीक है, ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या मिल गया, सी मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया। अब आपको याद हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एबीसीडी तो एबीसी तो हमें मिल गया, एस तो नहीं मिला ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे एस निकालेंगे। एस का क्या मतलब होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ठीक है, अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं बच्चा, अब परिमाप का आधा। तो हमारा क्या हो गया बच्चा, परिमाप हमें पहले से दिया गया था, क्या हो गया 42 और बटे 2 कितना हो जाएगा बच्चा 21। हाँ, अब जब 21 आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू रख देंगे 21, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 21 में से 18 जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 में से 10 जाएगा, और यहाँ 21 में से 14 जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो बच्चा 21 है, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 3, और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा बच्चा 11, और यहाँ पर आप करेंगे तो आपका कितना आएगा 7, ठीक है। अब हम 21 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3 लिख सकते हैं ना बच्चा, हम 21 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और 3 की जगह अब तो 3 है ही, 11 और 7। देखो 7 2 बार आ रहा है, वर्गमूल में हमेशा क्या होता है, एक नंबर 2 बार आता है तो वो बाहर आ जाता है एक बार। वर्गमूल हम सब पढ़ चुके हैं कि 2 बार अगर एक नंबर आता है तो वो बाहर आ जाएगा एक बार, और सेम देखो 3 भी 2 बार आ रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा, लेकिन 11 तो एक ही बार आ रहा है, तो 11 आपका अंदर ही रहेगा। तो यहाँ से कितना आंसर आया आपका 21 गुणा 11। समझ आया बच्चा, जल्दी से बता दोगे, समझ आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोबारा समझाती हूँ मैं। देखो क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला था कि आपका क्या होता है, एरिया में निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पर क्या दिया गया था, हमें परिमाप दिया गया था, मीन्स तीनों भुजाओं का जो सम है वो दिया गया था, ठीक है। और हमें क्या दिया गया था बच्चा, और हमें दिया गया था कि आपका ए और बी कितना है, ठीक है, क्या दिया है, ए और बी दिया है, और तीनों भुजाओं का सम दिया। अगर मैं आपसे कहूं 3 लोग हैं, ठीक है, एक के पास 18 रुपए है, दूसरे के पास 10 रुपए है, और तीसरा जो है उसके पास नहीं पता, लेकिन इन तीनों के पास कितने पैसे हैं 42, ठीक। क्या तुम यहां से ये निकाल सकते हो कि तीसरे के पास कितने पैसे होंगे, जल्दी से बताओ। अगर हमें टोटल पता है तो क्या हम तीसरे के पास पैसे निकाल सकते हैं? यस मैम। निकाल सकते हो, क्या करेंगे 2 के जोड़ के टोटल से क्या कर देंगे, घटा देंगे। इतना समझ आ गया, तो हम आसानी से निकाल लेंगे ना कि 42 टोटल है, इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 28 हो रहा है, और हम 42 में से 28 को अगर घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगा आपका तीसरा वाला क्वेश्चन, मतलब तीसरी वाली भुजा, ठीक है, तीसरी वाली भुजा मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम इसके बाद निकालेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चा, क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला पहले से पता,
क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, अब ए बी सी हमें पहले से पता, एस नहीं पता, तो हम क्या करेंगे बच्चा, एस निकालेंगे। और एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। सीधा सीधा कह सकते हैं, जब परिमाप 42 दिया गया है तो इसका आधा कितना होगा, 21 होगा। तो हमने क्या किया, इसका आधा कर दिया, तो आंसर कितना आएगा आपका, 21 आ जाएगा। अब एस की जगह पर 21 रख दो, ए की जगह पे 18 रख दो, बी की जगह पे 10 रख दो और सी की जगह पर 14 रख दो और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हुआ बच्चा, एस की जगह पर 21 रख दिया, 21 माइनस 18 रख दिया, हाँ 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। देखो इसको घटाया तो 3 बचा, इसको घटाया 11 बचा, इसको घटाया तो कितना बचा, 7 बचा। ओके, और इसको हमने क्या लिख लिया, 21 को हम 7 गुणा 3 लिख सकते हैं ना बच्चा। तो देखो 7 2 बार आ रहा है, 7 2 बार आएगा तो बाहर आ जाएगा। वर्गमूल का यही मतलब होता है ना कि एक ही नंबर 2 बार गुणा में आता है तो वो बाहर आ जाता है, और 3 भी 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। क्या बचा, 21 ही बचा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 21 और वर्गमूल 11। यहां तक समझ आ गया बच्चा। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम पोल में आंसर करेंगे। आपको निकालना है एरिया, क्षेत्रफल निकालना है अगर भुजाएं आपकी 10, 9 और 7, 11 दी गई है। ठीक है, एरिया निकालो इसका। अगर आपकी जो भुजाएं हैं वो क्या दे रखी हैं, वो आपका दे रखी है, एक सेकेंड, 15 कर लो, ये निकालो। चलो निकालो, जो भी आए, 15 है ये, 9 10 15। एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो, उसी फॉर्मूले से निकालो, फिर आगे यस मैम। फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। बच्चा म्यूट करो। सॉरी, वर्गमूल लिया तुमने इसका, जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा, फिर इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन हैं जो पोल में करेंगे। ओके, नहीं। अरे बच्चा अर्थ परिमाप नहीं पूछ रही हूँ मैं। मैं क्षेत्रफल पूछ रही हूँ, आप लोग अर्ध परिमाप बता रहे हो मुझे। क्षेत्रफल पूछा है मैंने, सॉल्व नहीं कर रहे हो पूरा। देखो जहां तक तुम मुझे बता रहे हो वहां तक मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपसे ये जो पूछ रही हूँ वो हम करेंगे। तुम चुप हो जाओ, यहाँ ध्यान दो। देखो अर्ध परिमाप क्या होता है, एस, एस का मतलब क्या होता है, तीनों का योग, 10 15 और 9 और 2 बटे 2। मिनट। ठीक है, हाँ कर लो, मैं आंसर नहीं बता रही हूँ। फिर हम इसको जोड़ेंगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, 34/2 और इसका आंसर 17 आएगा। ये आपका अर्ध परिमाप आया, मैंने क्षेत्रफल पूछा है। सॉल्व करो आगे। वर्गमूल में बता दो कुछ, अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा हो तो पूरा। अरे 17 तो आपका अर्ध परिमाप है बच्चा, क्षेत्रफल पूछ रही हूँ मैं। फिर इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, ये वाला बता दो बस। ओके, हाँ पोल कराएंगे।
बच्चा विकास, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, डिस्टर्ब नहीं करते वरना हम रिमूव कर देंगे तुमको। देखो मैं आपको ये बताता हूँ फिर हम आगे देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। ओके ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, एस की वैल्यू हमें पता है क्या है? 17, तो हमने 17 लिख दिया। ओके, और एस की वैल्यू क्या है? 17। पहला आपका क्या था? 10। दूसरा क्या था? 17। यहाँ पर देखो बच्चा, बी जो है वो कितना हो जाएगा? 15। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17 माइनस 9। अब यहाँ पर तो 17 आएगा ही, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 7। बच्चा म्यूट करना। यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा। बच्चा यहाँ पे देखो बच्चे, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये देखो 2 और 4, इसको कितना कर सकते हो? 16 कर सकते हैं ना? ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं? बच्चा यहाँ ध्यान दो, आपस में बात मत करो। तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 119। अब 119 या 17 और 7 तो आपके भाज्य संख्या है, इनका तो वैसे भी नहीं होगा कुछ भी, मतलब इनका तो वर्गमूल आएगा नहीं। 16 का वर्गमूल होता है, कितना होता है? 4, तो 4 वर्गमूल आ जाएगा और आपका अंदर क्या बचेगा? 119। तो आपका आंसर क्या था बच्चा? आंसर था 4 फिर वर्गमूल 119। देखो बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दिया। आपने गलती ये करी है कि आप एस भूल गए। फॉर्मूला ध्यान से देखो बच्चा, फॉर्मूले में क्या था? एस था। आप एस भूल गए हो इसलिए 17 नहीं आया, वरना आपने कैलकुलेट सही किया है, आंसर वही आएगा। समझ आया बच्चा? जल्दी से बता दो फिर हम क्वेश्चन करते हैं, पोल में क्वेश्चन करेंगे। लिख लो, फॉर्मूला सही से राइट करो, फॉर्मूला गलत कर दोगे तो आंसर गलत आएगा, भले ही कितना ही आसान क्वेश्चन हो। ओके चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चा। क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है तो उसका अर्ध परिमाप क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बोलेगा नहीं। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, पोल में आंसर करना है सबको कि अर्ध परिमाप का क्या फॉर्मूला होगा। पूरा फॉर्मूला नहीं पूछा है, क्षेत्रफल का नहीं पूछा है, सिर्फ अर्ध परिमाप का पूछा है कि अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है। कर दिया मैम। हाँ ध्यान से आंसर करो बच्चा। अर्ध परिमाप के बारे में पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल या फिर किसी और के बारे में नहीं पूछ रहे। कर दिया मैम। ओके बच्चा, ओके वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही आंसर करो। बच्चा कैमरा ऑफ करो। बच्चे पूछा अर्ध परिमाप क्या है, तो आप ध्यान देना कि आप अर्ध परिमाप का ही आंसर दो, ना कि क्षेत्रफल या किसी और चीज के लिए। अभी आधे बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा, आधे बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। अभी 10 बच्चे बचे हुए हैं, सारे बच्चे आंसर करेंगे। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जिसका भी आंसर नहीं आ पाया है मेरे पास, 10 बच्चे जो हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। बच्चे माइक ऑन मत करो। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चा अभी मैंने आपको बताया था
फिर भी 10 बच्चों ने आंसर गलत दिया। देखो क्या करना था, अर्ध परिमाप निकालना था ना, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमें करना क्या था। हाँ आंसर डी है, वेरी गुड। अर्ध परिमाप का क्या मतलब होता है, आधा परिमाप, और परिमाप का क्या मतलब होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग और आधा करना है तो बटे 2 कर दो। आंसर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। समझ आया? नहीं, ए बी सी आंसर नहीं होगा बच्चा, ए प्लस बी प्लस सी ये आपका परिमाप है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। ओके, और हमें आधा चाहिए था, तभी तो अर्ध परिमाप होगा। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ओके, सॉरी सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पोल में ही। हाँ पोल में ही करेंगे बच्चा। पहले निकाल लो क्या है, क्षेत्रफल निकालना है आपकी भुजा। चालू कर दो। क्या बच्चा, मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप उसमें आंसर करेंगे। लॉन्च कर दिया मैंने पोल बच्चे, कर लो तो आंसर कर देना। मैं आपको इनफ टाइम दे दूँ, कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। सारे बच्चों को आंसर करना है बच्चा, ध्यान से करिएगा। ओके, ध्यान रखना जल्दी नहीं है करने की, पर आंसर सही करो आप और सही से कैलकुलेट करो। मैम आप कहाँ से हो? जी मैं यहीं से हूँ, हरियाणा से ही हूँ। मैम पोल चालू कर दो जी। बच्चा पोल तो ऑन ही है। कौन है हमारे तो? हाँ पोल ऑन है बच्चा। मैम हमने तो कर भी मैम दिया। लिखने वाला चालू कर दो जी। नहीं नहीं बच्चा, पहले सारे बच्चे पोल आंसर करेंगे तभी वो आंसर कर। अभी सब 9 बच्चों ने आंसर दिया बच्चे, मैं आपको 1-2 मिनट और दे रही हूँ, आप लोग कर लो ये क्वेश्चन और आंसर कर दो इसका। 980 किलोमीटर। क्या बच्चा, अगर पोल नहीं आ रहा है तो वेट करेंगे, सारे बच्चे जब पोल में आंसर कर लेंगे तो मैं मैसेज ऑन करूंगी, अब वहां पर आंसर कर लीजिएगा। अभी तक सिर्फ आधे से भी कम बच्चों ने, 12 बच्चों ने आंसर करा है, जबकि 18 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ बच्चे, कर लो आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, मैं वेट कर रही हूँ कि सारे के सारे बच्चे आंसर कर दें। ओके अभी भी 16 बच्चों ने आंसर करा है बच्चा, अभी भी 14 बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया। जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, आधे मिनट का टाइम और दे रही हूँ। ओके काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा।
5 4 3 2 और 1। मैसेज ऑन करिए बच्चे, आप लोग देख लीजिएगा, मतलब जिसके पास पोल नहीं आया होगा वो आंसर कर सकते। देखो करना क्या था, सबसे पहले हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चे इसका अर्धपरिमाप। ठीक है, क्या निकालेंगे, अर्धपरिमाप निकालेंगे। देखते हैं बच्चे आंसर क्या। अर्धपरिमाप का क्या मतलब होता है बच्चा, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ दो इसको, तो आपका आ जाएगा 6 और 9 बटे 2। ओके, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे क्योंकि आधा करना है, तो कितना आ जाएगा 48। अब हमें क्या निकालना है बच्चा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या करते हैं बच्चे, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, एस की वैल्यू हमें पता है क्या है, 48 है। ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, 40 है, तो 48 में से 40 घटा दो। यहाँ पर क्या है, 48 में से हम घटाएंगे 24 और लास्ट में हम क्या करेंगे, करेंगे 32 को, इसको घटाएंगे। आप देखते हैं कि घटाने पे क्या था, तो 48 तो 48 है ही, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 8, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 24, और इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा, हाँ ये आपका आ जाएगा 16। अब यहां से हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि हम क्या कर लेते हैं, इसको तोड़ के लिख लेते हैं। 48 को तोड़ोगे बच्चा तो क्या लिख सकते हो, 8 गुणा 6। ठीक है, इसको तोड़ लो 8 आएगा, और इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा 6 गुणा 4, और 16 को 16 ही लिखा रहने दो। ठीक है, तोड़ा क्यों, क्योंकि हमें जो दो दो मिल जाएगा वो बाहर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 बार 8 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल से बाहर हो जाएगा। ठीक है, 6 6 2 बार आ रहे हैं तो क्या होगा, वर्गमूल से बाहर हो जाएगा। ओके, और देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो 2 आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, तो 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, गुणा ही तो करना है, तो गुणा कर लेते हैं। 48 और इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, अब इसका गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चा, 64 और 32 और 348, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी भुजाएं सेंटीमीटर में थी, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यस बच्चा, आंसर जो था वो था आपका सी। ओके मैम मैंने तो सी किया था। ओके बच्चे, समझ आ गया सबको। ओके यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। एक सेकेंड वेट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में बच्चे आपने सिर्फ एक का ही आंसर दिया था, सी। ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं, एक सेकेंड नहीं करा। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है, ए बी सी आपका क्या है, भुजाएं हैं किसी भी त्रिभुज की, और उसका क्षेत्रफल बताना। चलो मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, जल्दी से आप इसका आंसर दे देंगे। एक सेकेंड वेट करो बच्चा, मैं पोल ऑन करती हूँ, सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका। हो गए मैम। ओके बच्चा, हो गया मैम। ओके बच्चा। निकालना क्या है बच्चे, हो क्षेत्रफल। गया मैम। ओके बच्चे, क्षेत्रफल का आंसर करना। हो गया मैम। ओके बच्चा, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे।
मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, तो जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। हो गया मैम। ओके ओके, काउंट करूं मैं। 5 4 3 2 और 1। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर भी दिया है। देखते हैं हम आंसर है क्या इसका। आंसर देखो बच्चा, एरिया निकालना था। एरिया का हमें पता होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके चलो। मैम मेरा सही था। हाँ मैम मेरा भी सही है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? 18, 10 और अर्ध परमाप 21 दिया गया। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको फॉलो ऑन कर रही हूँ। लॉन्च कर दिया मैंने पोल बच्चे, तो जिसका भी आपको मतलब जो भी इसका आंसर लगता है वो आप कर सकते हो। ध्यान से करेंगे बच्चा, गलत नहीं करना। मेरा हो गया मैम। ओके बच्चा, मैम पोल ऑन कर दो। बच्चा पोल ऑन ही है। ध्यान से क्वेश्चन करेंगे बच्चा। तीसरी भुजा पूछी गई है, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ भुजा बतानी है कि तीसरी भुजा कितनी होगी। ध्यान से करो बच्चा। और अर्ध परमाप दिया गया है, परमाप नहीं दिया गया है, ये भी याद रखना। अगर आप परमाप मान के करोगे तो गलत हो जाएगा। बच्चे आधे से ज्यादा बच्चे गलत कर रहे हैं। ध्यान से करो। अर्ध परमाप दिया गया है, भुजाएं दी गई हैं, और आपको निकालना क्या है? तीसरी भुजा निकालनी है। मैं आपको 2 मिनट और दे रही हूँ, जल्दी से कर लेंगे आप। मैम टाइम है मैम। ओके बच्चे, जिसका हो गया ठीक है, जिसने नहीं दिया है आंसर वो जल्दी से आंसर कर दे। अभी सिर्फ मेरे पास 15 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले आप लोग आंसर कर देंगे। आज क्लास क्या बच्चा? बच्चे मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। 5 4 बच्चे नहीं वॉइस आ रही आपकी। 3 2 और 1। बच्चे इस क्वेश्चन में भी 15 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों का सही है। आप क्वेश्चन नहीं देख रहे हो ना ध्यान से? क्या करना था? अर्ध परमाप दिया है, मतलब एस दिया है। कितना दिया है? 21।
ओके, ए दिया है 18, बी दिया है 10, सी निकालना है। अर्धपरिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? अर्धपरिमाप 21 दिया गया है, 21 इधर आ जाएगा 18, 10 और यहाँ पर सी आ जाएगा और बटे में 2 है। आपको पता होगा तिर्यक गुणा करना, इसके नीचे एक मानो और सीधा सीधा गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये दोनों जोड़ देंगे तो 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो सी कितना हो जाएगा बच्चे? 42 माइनस 28। ओके, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? आंसर 14 आएगा। तो आंसर कितना होना चाहिए था? डी होना चाहिए था। आप लोग ए बी सी क्यों ही कह रहे थे? सी, ये तो आंसर नहीं होगा ना बच्चा। समझ आया? अर्ध परिमाप दिया गया था और अर्ध परिमाप से हम परिमाप बनाएंगे 2 का गुणा करके और फिर उसमें से 2 भुजाओं का योग घटा देंगे तो हमारी तीसरी भुजा आ जाती है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वो लॉन्च कर दिया मैंने बच्चा। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन समझ लो आप क्या है कि त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात, मीन जो आपका त्रिभुज दिया गया है ना, उसकी भुजाएं नहीं, उसका अनुपात दिया गया है। एक आपका 12 अनुपात 1 7 और 1 है। ठीक है, अनुपात आप पहले हटाना, फिर उसका परिमाप दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा? मैं हिंट दे देती हूँ, एक्स 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 मान लेना। तो इसका परिमाप से एक्स की वैल्यू निकालना और फिर हमें उससे क्षेत्रफल निकालना। इसे एबीसी की वैल्यू निकाल लेना और फिर हम उससे क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। चले करेंगे बच्चे ये। इतने जल्दी तुम लोगों ने निकाल भी लिया? क्या बच्चा, गैस नहीं मारना है कि आंसर होगा, ध्यान से करो। हाँ बोलो बच्चा। मैम बोलो बोलो। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चा एक बार रिजाइन कर लो क्योंकि मेरी तरफ से तो ठीक है, मतलब नेट मेरा ठीक आ रहा है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चे मैं वही कह रही हूँ कि मेरा जो नेट है वो ठीक आ रहा है। आप लोग गलत आंसर कर रहे हो और ध्यान से नहीं कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो। ठीक है। सारे बच्चे तुक्का मार रहे हो, वो भी एक ही क्वेश्चन पे। कर लो बच्चा, मैं 2 मिनट दे रही हूँ आपको, पर सॉल्व करो बच्चे, आप लोग गलत कर रहे हो। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो बच्चे, तो 7 बच्चे बचे हुए हैं, कोई तो आंसर सही करो बच्चा।
1 मिनट और दे रही हूँ मैं बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे फिर मैं आपको समझा देती हूँ। पेन पोल नहीं चल रहा। बच्चा मैंने तो ऑन कर रखा है, हो सकता है कोई नेट। टेम्परेचर कोई बात नहीं बच्चा, मैं अभी मैसेज ऑन कर दूंगी, आप वहां पर आंसर कर दीजिए। बच्चे जो 9 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया, आप जल्दी से आंसर कर दो। आ गया, हो गया। ओके ओके, 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ मैं बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। बी। बच्चे बोलना नहीं है। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है आगे देखेंगे हम, समझा देती हूँ मैं। ओके 5 6 सॉरी 4 3 2 और 1। बच्चे किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया। चलो देखते हैं करना क्या था। सबसे पहली बात हम समझते हैं कि अनुपात का क्या मतलब होता है। सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, अनुपात का क्या मतलब होता है। अनुपात का मतलब होता है गुना। गुना समझते हो? जैसे मैं बोलूं मेरे और मतलब राम और श्याम के पास 1:2 में पैसे। ये आंसर नहीं है बच्चा, सी आंसर है, लेकिन सी किसी ने आंसर दिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं बच्चा, ए मतलब राम और श्याम के पास 1:2 में रुपए है। ठीक, तो 1:2 का मतलब क्या है बच्चा, कि अगर इसके पास 1 रुपए है तो इसके पास 2 होगा। ठीक है, इसके पास 2 है तो इसके पास 4 होगा। अनुपात का मतलब होता है गुना, कि अगर इसके पास जितने भी पैसे हैं उससे 2 गुने किसके पास होंगे, श्याम के पास होंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि इसके पास 3 रुपए होते तो इसके पास क्या होते, 6 होते। हमेशा दुगना ही रहेगा। अब यहाँ भी वही दिया गया था, हमें भुजाओं की माप नहीं दी गई थी, हमें उनका अनुपात दिया गया था। अनुपात समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चा, इसको हमेशा x मान लेते हैं। ठीक, हमें पता नहीं है ना किससे गुणा हो रहा है। देखो यहाँ पर जब हमने किया था कि इसके पास 3 होगा तो इसके पास 6 होगा, अनुपात तो 1:2 का ही रहेगा ना, तो इसमें भी 3 का गुणा हो रहा है तो इसमें भी 3 का गुणा होगा। तो अनुपात हटाने के लिए मतलब होता है एक ही नंबर से सब में गुणा हो रहा होगा। तो हमने वो क्या मान लिया बच्चा, x मान लिया, कि पहली भुजा हो गई 12x, x से गुणा हो रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। दूसरी भुजा आपकी हो गई 17x और तीसरी भुजा हो गई 25x। ठीक है, आप यहां से हम निकालेंगे परिमाप। परिमाप का मतलब आप समझते हो, तीनों भुजाओं का योग कितना दिया गया है, तीनों भुजाओं का योग दिया गया है 540। ठीक है, अब हम जोड़ देते हैं इसको, 12x पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, 540 हो जाएगा। अब इनको जोड़ोगे तो आएगा 54x, जो कि 540 के बराबर होगा। x का क्या मतलब हो जाएगा, ये गुणा में है ना बच्चा, दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। संदीप यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सारे क्वेश्चन गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। देखो यहाँ पे 10 आ जाएगा, मीन्स x की वैल्यू 10 आ गई। जहां जहां भी 10 आ रहा होगा हम वहां पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो आपकी नई वैल्यू क्या आ गई, 10 का गुणा करेंगे 120, यहाँ पर गुणा करेंगे 10 का तो कितना आ जाएगा आपका 250। अब यहां से हम आगे सॉल्व करेंगे। ए हमें कितना मिल गया 120, बी हमें कितना मिल गया 170 और सी हमें मिल गया 250। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चा, अर्ध परमाप निकाल सकते हैं। अर्ध परमाप क्या हो जाएगा कि 540 परमाप था उसका आधा मतलब 270। अब हमें क्या निकालना है बच्चा, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ओके, अब s की वैल्यू कितनी है बच्चे,
270 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 270 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा 270 में से हमें क्या करना है, a को घटाना है, तो 270 में से 120 घटा दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 270 में से 170 घटाना है और 270 में से 250 घटाना, घटा देते हैं जल्दी जल्दी। क्या करेंगे, 270 ये रहा ही, यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 150, यहाँ पर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 100 और यहाँ पर आप करोगे तो आपका आएगा 20। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो बच्चा जो 27 है, बच्चा अभी टाइम नहीं हुआ, यहाँ देखो 27 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, होगा 227 ही आएगा। यहाँ पर देखो बच्चा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 50 गुणा 3। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 सेकेंड, इसको हम लिखेंगे 30 गुणा 50, ठीक, तब भी 150 होगा। हाँ, यहाँ पर देखो बच्चा इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 20 और इसको लिखेंगे 20। अब देखो 20 20 दो बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5 5 दो बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। 30 30 दो बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब इसको गुणा कर दो तो 100 और ये कितना हो जाएगा 90, और 90 और 100 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9000। और इसमें था आपका ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा SW नहीं है, आपके एग्जाम्स है, आप उस पर फोकस करिएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो बच्चा, वरना फिर हम आज इतना ही रहने देंगे। मैंने था लेकिन पोल में गलती से दब कर, क्योंकि एकदम से चलाना फोन